नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपके जीवन की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो काफ़ी दुर्लभ, काफ़ी दुर्गम होती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बात की जाए तो आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में कुछ अवस्थाओं को, कुछ स्थितियों को जहर के समान बताया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने नीतियों के अनुसार, अपने नीतियों से ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। उन्होंने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत सारे बातें कही हैं और उनकी जो नीतियां हैं खुशहाल जीवन की राह दिखाती हैं। दोस्तों, नीति ग्रंथ चाणक्य में आचार्य चाणक्य जीवन को कैसे ही बहुत सहज तरीके से जिया जाए और कैसे सफलता को प्राप्त किया जाए, ऐसे कई मार्गों का उन्होंने उल्लेख किया है। दोस्तों ने आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसी अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है कि जो मनुष्य के लिए जहर के समान है, मनुष्य के लिए बहुत दुर्गम है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। जीने के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाया जाने वाला भोजन पच जाए। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य उस भोजन को पचाने की स्थिति में न हो तो वह भोजन उसके व्यक्ति के लिए विष के समान होता है। मनुष्य तभी सुखी जीवन जी सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। गरीब दरिद्र व्यक्ति को शादी और घर जैसे भार विष समान लगते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक दोस्तों, इस स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बुढ़ापा समाज को सही दिखाने के काम आता है, क्योंकि व्यक्ति के पास अपार अनुभव होता है, लेकिन जब वृद्ध व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में दान, पुण्य, धर्म व समाज को छोड़कर प्रेम प्रसंग में फंसता है तो यह अवस्था उसके लिए विष समान बन जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य, धन और सम्मान का नाश होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का दोहराव जरूरी है। उसके अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में निखार आता है, वो पारंगत बनता है, लेकिन अभ्यास न करने पर वो ज्ञान विष के समान हो जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आचार्य चाणक्य के कहे हुए ये शब्द जब भी हम अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, जब भी हम इनके बातों का पालन करेंगे तो हमारा कल्याण ही होगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।